राजनीति में सबसे अहम होता है संकेत। संकेत क्या कह रहा है, संकेत किसको क्या क्या इशारे कर रहा है। उन संकेतों को जो कोई समझ गया वो आने वाली राजनीति को सबसे अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और उस राजनीति को समझ सकता है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारवाड़ की राजनीति की। और मारवाड़ की राजनीति को अगर पिछले कुछ घटनाक्रमों से समझेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरे मारवाड़ की राजनीति में अब बीजेपी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। और ये दबदबा टीम ए और टीम बी दोनों की मदद से बना रही है। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में आएंगे, रविंद्र सिंह भाटी अब बीजेपी में आएंगे, तब बीजेपी में आएंगे। ये बातें आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, जो लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी चाहे अभी भी बीजेपी में नहीं है, लेकिन ए कांग्रेस को निस्तोनाबूद करने का काम तो कर ही रहे हैं और बी बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मारवाड़ की धरती से गहलोत के दबदबे को कम करने का काम रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा के दो दिग्गजों के साथ मिलकर लगातार करने का काम लगभग शुरू कर दिया है। हाल में जो संकेत मिले, रविंद्र सिंह भाटी एक मंच से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसकी तारीफ कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं के बिश्नोई की। ये कह रहे हैं कि गुलाम मलानी में उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं खेजड़ी को भी वही इंसाफ दिलाएंगे। आप देखिए के बिश्नोई की भरसक तारीफ कर रहे हैं। उससे ठीक पहले राजेंद्र राठौड़ से मिलने गए, उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से कई बार हमने आत्मीयता दोनों की देख ली। इन सब को मिला के देखेंगे तो समझ में आता है कि रविंद्र सिंह भाटी गजेंद्र सिंह शेखावत और के बिश्नोई के साथ मिलकर पूरे मारवाड़ पर गहलोत का दबदबा धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। भाई गजेंद्र सिंह शेखावत ने इतना काम तो कर दिया कि 3 बार का चीफ मिनिस्टर अपने बेटे के लिए 1 वोट नहीं ला पाया। अब आप इस चीज को थोड़ा समझेंगे तो बहुत गहराई से समझ में आएगी एक बात। दौसा में राजेश पायलट काम करते थे और वहां सचिन पायलट का आज भी ऐसा दबदबा है, यानी कि राजेश पायलट के बेटे जिनको एक वक्त पे अशोक गहलोत बर्बाद करना चाहते थे, उनके बेटे का इतना दबदबा है कि वो खुद तो कभी भी जीत सकते हैं, लेकिन उनके मात्र होने से वो किरोड़ी को हरा देते हैं, डीसी बैरवा को जिता देते हैं, मुरारी लाल मीणा को जिता देते हैं, मात्र होने से। तो एक तरफ तो एक पिता के बेटे का दबदबा इतना है कि खुद के अलावा दूसरों को भी जिता सकता है, और दूसरी तरफ जोधपुर में 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत बेटे के लिए झोली फैला के वोट मांगने पर भी 2 बार वोट नहीं ला पाते। एक बार जोधपुर से नहीं ला पाते, एक बार जालोर से नहीं ला पाते। ये मारवाड़ में कम होते दबदबे को तो हम शुरुआत से देख चुके हैं, लेकिन अब उस कम होते दबदबे को खत्म करने की तैयारी पूरे मारवाड़ से, जिसमें जोधपुर के अलावा बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर सब कुछ होगा। हेमाराम चौधरी जैसे दिग्गज से पूरा गुड़मलानी तो ले ही लिया, हालांकि उन्होंने भी संन्यास लिया, लेकिन उनका प्रभाव और दूसरों पे भी नहीं चला। और अब बचा कुचा हरीश चौधरी के पास से लेने के लिए पचपदरा ही निकाल दिया बालोतरा से, बाड़मेर से, और ले गए बालोतरा में। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से गेम हो रहा है। और अब निकटता रविंद्र सिंह भाटी की और के बिश्नोई की नजर आ रही है। ये वीडियो आप देखिए, फिर समझिए क्या कुछ बोला रविंद्र सिंह भाटी ने के बिश्नोई को भरे मंच से भरी जनता के सामने। मैं चाहूं कि ये क्षेत्र में मीना एक सौहार्द भरी राजनीति हमेशा बनी रहे। आदरणीय के साहब बहुत मजबूत नेता है और यार जो तो धन्यवाद दिया वो तो कम है। यारो साथ और सहयोग जेत के रहो है उंगरो भाल कदे उतार कौन सका ये वास्ता आप आभार। पार्लियामेंट चुनाव की चर्चा चलती हुए हमारी बात चलती। पार्लियामेंट रे हुए चुनाव रे मीना
ये गुड़ामालानी री जनता जो को लाड और कोड दिनो हाँ हो सके कि परिणाम कहीं रहो है पर हूं ये गुड़ामालानी जनता रो जीवन भर आभार रहीश और आप सब जदे जदे याद कर सो आपने बीच में तैयार बात हवा नहीं चलती ए हवाई है कदे कोई बिच में ना बेचता आज कपड़े बेचे कदे कोई सामा बेचे कदे कोई सामा बेचे जो को आगे आ है ईद बेचे ईद में थोड़ा सामा जा ए हवाई है और ये हवा ना जो को सारे बह बिना लागे कि वो घड़ो आगे बढ़े और जो को हवा ना सारे बुओ है जो को सबाना साथ में लेर बुओ है जिका सौहार्द बड़ी राजनीति करी है तुम्हारी बात नहीं कर। अब इस आत्मीयता पर क्या कहेंगे। एक और बात इसी मंच से कही थी कि हरीश चौधरी जल्द ही संन्यास भी ले लें, राजनीति से तो कोई भरोसा नहीं है। यानी कि वो बातें जो अब तक पर्दे के पीछे हो रही थी अब खुलेआम हो रही है और रविंद्र सिंह भाटी की ये अदा दिखाती है कि जो आत्मीयता पहले धीरे धीरे सामने आ रही थी। दिया कुमारी के साथ भी एक वीडियो में आया था जिसमें बहुत रेस्पेक्टफुली वो दिया कुमारी को से बात कर रहे हैं, पूरे मंच से उनकी तारीफ कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अब के बिश्नोई, सब कुछ देखा। इससे एक बात पक्की हो गई है कि मारवाड़ की धरा से भाटी, शेखावत और बिश्नोई के साथ मिलके गहलोत के दबदबे को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी इसी तरह से बदस्तूर चलती रही तो राजस्थान का पता नहीं लेकिन मारवाड़ के अंदर से 2028 तक गहलोत के दबदबे को ग्राउंड से समाप्त करेंगे। यहाँ आप उल्टी चीज देखिए क्या हो रही है। गहलोत बॉम्बे की एक सोशल मीडिया कंपनी को हायर करके वहां से गेम खेल रहे हैं और गेम खिलवा रहे हैं दौसा से मीणा बनाम गुर्जर करने के लिए रामकेश मीणा के जरिए, लेकिन भूल गए हैं कि ग्राउंड पे उनके खिलाफ एक बड़ा गेम चल रहा है जिसकी अगुवाई रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं और भाजपा उनका साथ दे रही है। इस गेम को कैसे पछाड़ेंगे क्योंकि ये ग्राउंड पे हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। क्या सोचना है आप लोगों का इस मुद्दे पर? आप लोग इस राजनीति को कैसे देखते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।